अध्याय 15। आदर्श माता जीजाबाई। कहानी अध्ययन से पूर्व अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, सावित्रीबाई फुले। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई इन महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें। इन महिलाओं का समाज के कल्याण में क्या योगदान था? कहानी का मूल तत्व जीजाबाई का जीवन परिचय एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमें भी इनके पद चिन्हों का अनुपालन करना चाहिए। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसी प्रकार उसका चरित्र का निर्माण होता है, जिसके लिए उसकी माँ की भूमिका अहम होती है। वह जिस ढांचे में उसे निर्मित करना चाहे उसी ढांचे में परिवर्तित कर देती है। ऐसी ही आदर्श माता जीजाबाई थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को इस प्रकार प्रेरित किया कि वह मराठा साम्राज्य को मजबूती से खड़ा कर सके। जीजाबाई देवगिरी के यादव लखूजी जाधव राव की पुत्री थी, जो कि अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। जाधव राव की सेना में मालोजी भोंसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्रित थे। मौली जी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी था, जो बड़ा सुंदर था। जाधव राव ने इस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी वहां आ गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। दोनों बालक वहां रखा हुआ अमीर गुलाब उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जाधव राव बालकों की इस क्रीड़ा को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उनके मुंह से निकला, यह जोड़ी कितनी सुंदर है। जाधव राव ने ये बात हंसी में कही थी, परंतु वे उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं, आज से मौली जी हमारे समधी हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जाधव राव ने अपनी पत्नी को ये बात सुनाई तो वह क्रोध में आकर पति से बोली, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौट आए और खेती करने लगे। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुन रखा था कि सर्प जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कहाड़ियां मिली। इस धन से उन्होंने बहुत से तालाब, कुएं बनवाए और बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। थोड़े ही दिनों में मालोजी की ख्याति इतनी फैली कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें शिवनेर, चाकर, सूपा आदि की जागीर दे दी। अब निजाम शाह के कहने से जाधव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोंसले के साथ कर दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह की उपस्थित थे। उन दिनों मराठों की स्थिति सही नहीं थी। वह कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की तरफ से तो कभी मुगलों से लड़ते थे। निजाम शाह सुल्तान के द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध भी किया गया था। ऐसे दुखी जीवन के साथ जीजाबाई शिवनेर के दुर्ग में रहा करती थी। दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी से वह हमेशा प्रार्थना करती थी कि वह ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है जो मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। 10 अप्रैल सन 1627 ईस्वी को जीजाबाई ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाई देवी के नाम पर ही उन्होंने शिवाजी रखा। यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और उसने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को पूरा किया। माता जीजाबाई बड़े प्रेम से बालक शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के प्राचीन वैभव की कहानियां सुनाती और उनके हृदय में साहस, वीरता और महत्वाकांक्षा की भावनाएं भरती। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़े चाव से सुनते। फलस्वरूप कथा पुराण सुनने और देवताओं में आस्था रखने में उनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही हो गई थी। इस प्रकार माता जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी का धर्मनिष्ठ, मातृभक्त और महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में विकास हुआ। लगभग 12 वर्ष की उम्र में शिवाजी अपने पिताजी शाहजी तथा माताजी जीजाबाई के साथ बीजापुर गए।
जहां उनके पिताजी सुल्तान के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थित थे। उस समय तक शिवाजी को माता जीजाबाई की शिक्षाओं ने इतना प्रभावित किया कि उन्हें बीजापुर की दरबारी जीवन पसंद न आया। उन्हें सुल्तान को झुककर सलाम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वे माता जीजाबाई से आकर दरबार की बातें और अपने पिता की आलोचना करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती, जिसमें आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। शहाजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है, तो उन्हें जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। पूना में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और वहीं उन्होंने अपनी माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ, आप इस जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग ले। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था और वह अजय समझा जाता। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। यह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था, अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसूरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही हैं। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे, परंतु जीजाबाई का संदेश पाते ही वे चल पड़े। यह ज्ञात होने पर कि उन्हें सिंहगढ़ जीतना है, अपने छोटे भाई सूर्य जी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का हर्ष तो हुआ, परंतु तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे माता जी जीजाबाई के पास जाकर रुद्ध हुए कंठ से बोले, गढ़ आला पर सिंह गोला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का सा दुख हुआ। जीजाबाई ने शिवाजी की उस स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा दी थी, इसीलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी ना बनाया जाए और यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधु को बंदी बना लिया, तो शिवाजी ने उसे बंदिनी में अपनी मां के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। धन के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदय थी और उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। वे भी सब धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने ये आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंचाई जाए और कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाए। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। उस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगनभेदी नाद भी गूंज उठा। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का देहांत हो गया। एक स्वतंत्र महाराज साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। शब्दार्थ हर्ष विभोर अर्थात अत्यंत प्रसन्न होना, आस्था अर्थात विश्वास भरोसा, दुर्ग अर्थात किला, अजय अर्थात जिसको जीता ना जा सके, ख्याति अर्थात प्रसिद्धता, वियोग अर्थात बिछो दूर होना, जीर्णोद्धार अर्थात पुराने भवनों की मरम्मत, बंदी अर्थात कैदी, अधिष्ठात्री अर्थात स्वामिनी, क्षति अर्थात हानि उच्चारण करें। कालांतर जीर्णोद्धार, अधिष्ठात्री, प्रोत्साहित, धर्मनिष्ठ, मातृभक्त, अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कहानी से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में बताएं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, जीजाबाई कौन थी? उत्तर, जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माता थी। ख, मालोजी भोसले किस पद पर कार्यरत थे? उत्तर, मालोजी भोसले जादव राव जी के सेना में सैनिक थे। ग, अधिष्ठात्री माता शिवाई देवी का मंदिर किस जगह स्थित था?
उत्तर अधिष्ठात्री देवी शिबाई देवी का मंदिर शिवनेर के दुर्ग के पास स्थित था। घ तानाजी की मृत्युपरांत जीजाबाई के मुख से क्या वचन निकले? उत्तर तानाजी की मृत्युपरांत जीजाबाई के मुख से कोई वचन नहीं निकला। ड़ जीजाबाई का व्यक्तित्व किस प्रकार का था? उत्तर माता जीजाबाई का व्यक्तित्व साहसी, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, निडर एवं स्वतंत्र विचारों वाली महिला का था। जरा लिखिए। प्रश्न 2 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क जीजाबाई ने अपने सुपुत्र का लालन पालन किस प्रकार किया? उत्तर जीजाबाई छत्रपति शिवाजी का लालन पालन प्रेम पूर्वक, शौर्यता और वीरता की कहानियां सुनाते हुए उनके हृदय में साहस, वीरता, महत्वाकांक्षाओं की भावना को भरकर किया करती थी। ख सिंहगढ़ के दुर्ग पर शिवाजी ने किस प्रकार विजय प्राप्त की? उत्तर सिंहगढ़ के दुर्ग पर शिवाजी ने अपने मित्र तानाजी की मदद से विजय प्राप्त की। ग माता जीजाबाई शिवाई देवी से क्या कामना करती थी? उत्तर माता जीजाबाई शिवाई देवी से यह कामना करती थी कि उन्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। घ जीजाबाई को आदर्श माता क्यों कहा गया? उत्तर जीजाबाई को आदर्श माता इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने शिवाजी को न सिर्फ समानता से जीना सिखाया, अपितु उनके व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ सामाजिक एवं राष्ट्र कल्याण की सेवा की भावना भी जागृत करी। प्रश्न 3 दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 6 जून 1674, 10 मई 1780, 5 जून 1520, 3 फरवरी 1674। उत्तर 6 जून 1674। ख जीजाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति कब हुई? 8 अप्रैल 1630, 3 मई 1628, 10 अप्रैल 1627, 2 जनवरी 1530। उत्तर 10 अप्रैल 1627। ग मालोजी भोंसले का वध किसने करने दिया था? शिवाजी, निजाम शाह, जादव राव, तानाजी। उत्तर निजाम शाह। घ सुल्तान के दरबार में शाहजी कौन से पद पर कार्यरत थे? सेनापति, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य अधिकारी। उत्तर मुख्यमंत्री। ड़ कौन से राज्य का दरबारी जीवन शिवाजी को रास न आया? दिल्ली, पूना, बीजापुर, किनमें से कोई नहीं? उत्तर बीजापुर। प्रश्न 4 दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क बालक के चरित्र निर्माण डैश की भूमिका अहम होती है? उत्तर माँ। ख डैश देवी के आशीर्वाद से जीजाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? उत्तर शिबाई देवी। ग डैश में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे? उत्तर पूना। घ सिंहगढ़ पर चढ़ाई के दौरान डैश अपने पुत्र के विवाह की तैयारी कर रहे थे? उत्तर तानाजी। ड़ शिवाजी के राज्याभिषेक के डैश दिन बाद जीजाबाई का देहांत हो गया? उत्तर 12। प्रश्न 5 दिए गए शब्दों का उचित रूप से मिलान कीजिए। मालवजी भोंसले। उत्तर साधारण सैनिक। सिंहगढ़ का शासक। उत्तर उदय भानु। जीजाबाई। उत्तर आदर्श माता। शाहजी भोंसले। उत्तर शिवाजी के पिता तानाजी। उत्तर शिवाजी के मित्र। जरा सोचिए। प्रश्न 6 जादव राव की पत्नी ने मालोजी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया था, ऐसा क्यों? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7 दिए गए शब्दों में से विशेषण तथा विशेष्य शब्दों को चुनकर लिखिए। साधारण, सैनिक, विशाल, बहुत, श्रेष्ठ, ज्यादा, सभी, कड़वा, सुगंधित। उत्तर विशेषण। विशाल, श्रेष्ठ, सुगंधित, कड़वा, ज्यादा। विशेष्य साधारण, सभी, सैनिक, बहुत। प्रश्न 8 दिए गए रिक्त स्थानों में द्वित्व व्यंजनों के 2-2 उदाहरण लिखिए। द्वित्व व्यंजन जब व्यंजन अपने आप को 2 बार दोहराए यानी स्वर रहित व्यंजन के बाद वही स्वर युक्त व्यंजन आता है तब वे द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे कच्चा, पक्का आदि। त जमा त उत्तर पत्ता, म जमा माँ उत्तर मम्मा, क जमा क उत्तर पक्का, द जमा दा उत्तर दद्दा।
प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द को अलग करके लिखिए। बहिर्गमन, उत्तर बाहिर जमा गमन। अंतरराष्ट्रीय, उत्तर अंतर जमा राष्ट्रीय। दुष्कर्म, उत्तर दुष् जमा कर्म। आविष्कार, उत्तर अविष जमा कार। पुनर्निर्माण, उत्तर पुनः जमा निर्माण। प्रश्न 10, अनेक शब्दों को पहचान कर एक शब्द बनाइए। क, जिस पर विश्वास किया जा सके, उत्तर विश्वसनीय। ख, जिससे कोई आशा न रह गई हो, उत्तर आशा विहीन। ग, जो प्रशंसा के योग्य हो, उत्तर प्रशंसनीय। घ, सदा सत्य का आचरण करने वाला, उत्तर सत्यवादी। ड़, जिसे जीता ना जा सके, उत्तर अजेय। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11, आधुनिकता के इस दौर में मातृत्व सुख में क्षय का आभास प्रतीत होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न 12, शास्त्रों में स्त्री की जगत जननी कहा गया है, ऐसा क्यों? उदाहरण स्वरूप लेखन करें। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 13, शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा शासक थे, उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य बताइए। क, शिवाजी का साम्राज्य भारत के किन किन राज्यों में स्थित था? ख, शिवाजी की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? ग, किस मुगल सम्राट ने शिवाजी को बंदी बनाकर रखा था? जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 14, माता पिता पूजनीय होते हैं, स्वयं को उनके सामने आदर भाव से व्यक्त करना चाहिए। आप इन विचारों के साथ स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहेंगे?